एक दिन हजरत सैयद अब्बू सालेह मूसा जंगी दोस्त एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नदी के पानी में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। उन्होंने वह सेब उठाया और खा लिया। सेब खाने के फौरन बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यह सेब किसी न किसी बाग से टूट कर गिरा होगा और उन्होंने बिना इसके मालिक की इजाजत के इसे खा लिया है। अल्लाह के खौफ और परहेजगारी की वजह से उन्होंने तय किया कि वह इस सेब के मालिक को ढूंढकर उससे माफी मांगेंगे या इसकी कीमत अदा करेंगे। वह नदी के बहाव की उल्टी दिशा में चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें सेब का एक बड़ा बाग मिला जो नदी के किनारे ही था। ये बाग उस वक्त के एक बहुत बड़े वली हजरत सैयद अब्दुल्लाह सोमई का था। हजरत अब्बू सालेह मूसा उनके पास गए और सेब खाने का पूरा वाकया बताकर माफी मांगी। हजरत अब्दुल्लाह सोमई ने उनके तकवे को भांप लिया, लेकिन उनका इम्तिहान लेने के लिए कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर माफ कर सकता हूँ कि तुम्हें 12 साल तक मेरे बाग की देखभाल और मेरी खिदमत करनी होगी। हजरत अब्बू सालेह मूसा जंगी दोस्त सिर्फ एक सेब के अनजाने गुनाह से बचने के लिए इस शर्त पर राजी हो गए। जब खिदमत का मुकर्रर वक्त पूरा हो गया तो हजरत अब्बू सालेह मूसा ने दोबारा हजरत अब्दुल्लाह सोमई से माफी तलब की। इस पर हजरत अब्दुल्लाह सोमई ने एक और अजीब शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी बेटी से निकाह नहीं कर लेते, लेकिन मेरी बेटी अंधी, बहरी, गूंगी और अपाहिज यानी लूली लंगड़ी है। हजरत अब्बू सालेह मूसा परेशान तो हुए, लेकिन अल्लाह की नाराजगी और आखिरत की पकड़ से बचने के लिए उन्होंने इस अपाहिज लड़की से निकाह करना भी कबूल कर लिया। निकाह के बाद जब हजरत अब्बू सालेह मूसा अपने कमरे में गए तो वहाँ एक बेहद खूबसूरत और पूरी तरह से तंदुरुस्त लड़की को बैठे देखा। उन्हें लगा कि वह गलती से किसी दूसरे कमरे में आ गए हैं और वहाँ से लौटने लगे। तभी हजरत अब्दुल्लाह सोमई ने उन्हें रोका और सारी हकीकत बयान की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी अंधी है क्योंकि उसने आज तक किसी गैर महरम को आंख उठाकर नहीं देखा। वह बहरी है क्योंकि उसने आज तक कोई भी बुराई, झूठ या गीबत नहीं सुनी। वह गूंगी है क्योंकि उसकी जबान से आज तक कोई झूठ या बुरी बात नहीं निकली। वह अपाहिज है क्योंकि उसके कदम आज तक कभी किसी गुनाह या गलत काम की तरफ नहीं उठे। ये सुनकर हजरत सैयद अब्बू सालेह मूसा जंगी दोस्त बेहद खुश हुए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इन्हीं दोनों नेक और परहेजगार हस्तियों के घर कुछ अरसे बाद हजरत गौस से आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश हुई।